Hello student, in the last video we have discussed the vicious circle of poverty. Now in this video we'll discuss very important question, that is difference between the concept of economic growth and economic development, and we'll discuss the factor that influence economic development of a country. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। दोनों टर्म इन जर्नल एक सिनोनिम में यूज़ किया जाता है एज अ सिनोनिम, बट इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग टर्म है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ डिफरेंट टर्म। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस विल डिस्कस द फैक्टर, जो फैक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इसको हम जनरली बोल सकते हैं कि फाइनल गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन का इंक्रीज होना फॉर द लॉन्ग टाइम, और हम कह सकते हैं रियल पर कैपिटल रियल इनकम का इंक्रीज होना फॉर द लॉन्ग टाइम। सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इकनॉमी में 1000 पीपल रहते हैं और वो 1000 पीपल 2000 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। सपोज कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, नोटबुक और वेजिटेबल हो सकता है या कोई भी चीज़। वो लोग कितना प्रोडक्शन करते हैं? 2000, पूरा 2000 का प्रोडक्शन करते हैं इन द ईयर ऑफ 2014, राइट। उसके बाद अगर कुछ टाइम बाद 2018 में जो ये प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है 8000 से, और पीपल अभी भी 1000 ही है इकनॉमी में, ठीक है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है, तो पीपल की हम बात नहीं करें कि वो बढ़े वो नहीं बढ़े। हम इसमें ये देख रहे हैं कि 2014 में 1000 पीपल पर 2000 नोटबुक थी, ठीक है। तो मतलब एक इंसान कितनी नोटबुक यूज़ कर सकता है? वो यूज़ कर सकता है 2 नोटबुक को। एंड इन 2018 वही एक पर्सन अब 8 नोटबुक को वो यूज़ कर सकता है। अगर इसी प्रोडक्शन के इंक्रीज़ को ये इंक्रीज़ लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली किसकी बात करता है कि प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होना लॉन्ग टाइम के लिए। किसका इंक्रीज़ होना? प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होना लॉन्ग टाइम के लिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो प्रोडक्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या चेंजेस थे हमारी प्लानिंग में, ह्यूमन कैपिटल में क्या चेंजेस थे। इन सब की बात हम इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इसी की बात करते हैं कि प्रोडक्शन पहले कितना था और अब वो कितना इंक्रीज हो चुका है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स सस्टेन्ड एंड कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है सिर्फ किसकी बात करता है? क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात नहीं करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, कौन सी प्लानिंग थी। इन सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे कितना किस अमाउंट में ये इंक्रीज़ हुआ है आपके प्रोडक्शन में। तो इसका हमें यहाँ पर चल रहा है कि बेसिकली इट हैज़ सिंगल डायमेंशनल अप्रोच। एक ही अप्रोच है, हम किसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री। तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ उसी कंट्री में दिख सकता है जो कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। जो कंट्री अंडर डेवलप्ड है या बैकवर्ड कंट्री है उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिख सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है। आज उनकी इनकम बहुत कम है, वो सेविंग बहुत कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनकी कम होगी, एज एन रिजल्ट उनका कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा और वो बैकवर्ड इकोनॉमी ही रह जाएगी। तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं दिखता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ एडवांस कंट्री से रिलेटेड है और बैकवर्ड कंट्री से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं,
वो सारे रीज़न जिससे कि प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए, वो रीजंस क्या है उसकी स्टडी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंज दैट ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट, health care facility, standard of living, productivity, reduction in poverty, unemployment और fair distribution of income. देखो, अब किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा होगा. जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तो रीज़न क्या होगा, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई होगी, तो इसीलिए एक रीज़न हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई होगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी होगी. हो सकता है हमने नई नई मशीनरीज लगाई हो जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये भी डेवलपमेंट है. हो सकता है प्रोडक्शन एजुकेशन सिस्टम में हुआ हो, तो हो सकता है जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया हो या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर ने खर्चा किया हो, हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह पे खर्चा किया हो सकता है ऐसी हेल्थ सेक्टर पे खर्चा हुआ हो. तो बेसिकली इन सेक्टर पे जो भी खर्चा हो रहा है वो उन सेक्टर को बना रहा है, उन सेक्टर को मेंटेन कर रहा है. इसको रियल एग्जांपल समझते हैं. यूपी में जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्य नारायण, उन्होंने क्या किया है, नोएडा में फिल्म सिटी ओपन कर रहे हैं. तो फिल्म सिटी ओपन करने से क्या होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वहाँ पे इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम कह सकते हैं मेजरेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. वैसे ही अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि वहाँ पे अब प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ेगा, तो उसको प्रोडक्शन बढ़ने को हम बोल देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, और इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट, इन सबको बोल देंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह क्वांटिटी की बात नहीं करता है, वो क्वालिटी की बात करता है कि किस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितनी पॉवर्टी है वहाँ पे, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या प्रोडक्टिविटी है, एक्सेट्रा. इट हैज़ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के, इवैल्यूएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. हम इनकम को चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्या इनकम है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का, वहाँ पे कितनी गरीबी है, वहाँ पे क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी है, क्या रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, एक्सेट्रा. तो इसको मेज़र करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करने का एक ही तरीका है, क्वांटिटी को मेज़र कर लो कि कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है. इट हैज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू बैकवर्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी. जैसे हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ की सरकार हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसे प्रोग्राम करती ही रहती है जिससे कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारी पॉवर्टी कम हो और हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़े. ऐसे कोई ना कोई काम, कोई ना कोई प्लानिंग लॉन्च करती रहती है सरकार. तो क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है ये सिर्फ हमारे देश के लिए और बैकवर्ड इकोनॉमी से ही रिलेटेड होती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ एडवांस कंट्री के लिए ही रिलेटेड होती है. तो एक बार हम दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ बात करता है क्वांटिटी में चेंज की, कि कितना प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है कि क्वालिटी में क्या चेंज हुआ है. ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है और ये क्वालिटी की बात करता है. इसका सिंगल अप्रोच है, इट हैज़ सिंगल अप्रोच, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. The concept of economic growth is related to economically advanced economy country. The concept of economic development is related to backward economy or developing economy. Thank you. In the next video, we'll discuss factors that influence economic development of a country.